गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जो ये जो डायग्रामेटिक जो हमने व्यू देखा था कि कैसे हम पोस्ट एंटिटी बनाएंगे और उसके साथ कैसे उनमें रिलेशन बिल्डअप करेंगे, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया था। तो बस इसी चीज़ को अब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, हम इस पर अब वर्क करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में। और जहाँ पे हमने एंटिटी बनाया था, हमने सबसे पहला एंटिटी अपने यूज़र बनाया था। आप देख सकते हो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, जेंडर एंड सेकंड थिंग इज़ कैटेगरी। कैटेगरी में हमने कैटेगरी आईडी, कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। सेम एच हमें एक एंटिटी और बनाएंगे जिसका नाम होगा पोस्ट। तो यहाँ पे आते हैं, क्लास चूज करते हैं एंड यहाँ पे चूज करेंगे पोस्ट। पोस्ट चूज करने के बाद इसके अंदर हम कौन कौन से फील्ड लेंगे पहले वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्राइवेट एंड प्राइवेट इसके आगे हम ले लेंगे इसकी पोस्ट आईडी। तो इंटीजर लेंगे, इंटीजर एंड पोस्ट आईडी। तो इतना कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड थिंग हम क्या लेते हैं हम टाइटल ले लेते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल ये हमारा टाइटल हो गया। एंड अब हम क्या लेते हैं, कंटेंट ले लेते हैं। हमने क्या क्या लिया था मैं ऐसे देख लेता हूँ। आईडी हो गया, टाइटल ले लिया था, कंटेंट, इमेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट भी क्लियर हो गया। एंड अगेन प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज एंड इमेज नेम कर देते हैं, इमेज नेम। यहाँ पे ये हो गया। एंड अगेन प्राइवेट डेट एंड डेट के बाद क्या कर देते हैं, एडिड डेट कर देता हूँ, एडिड डेट DATA। एंड इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा जावा util.t। हाँ ठीक है, ऑल्ट एंटर किया एंड इंटर करूँगा, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं हमारे डेटाबेस में एक और टेबल बन जाए, जैसे कि यूजर के लिए टेबल बना था और कैटेगरी के लिए टेबल बना था। सेम एच हम चाहते हैं डेटाबेस में पोस्ट के लिए भी टेबल बन जाए। तो इसके लिए नोटेशन यूज करेंगे एंटिटी। ये हो गया हमारा एंटिटी। और अगर हम अपने टेबल का नाम भी जैसे हमारा अगर कुछ नहीं लिखते हम, तो हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उसका नाम होगा पोस्ट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस में जो टेबल हो उसका हम नाम अगर चेंज करना चाहते हैं, उसका नेम अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे टेबल एनोटेशन। यहाँ पे टेबल यूज करेंगे और इसके अंदर हम नेम पास कर देंगे जो हमें नेम रखना है इसका। तो नेम में अगर मैं कर देता हूँ पोस्ट्स, ताकि POST पोस्ट। तो अब हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उसका नाम होगा पोस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। एंड इसको हम क्या करेंगे, आईडी एनोटेशंस का यूज कर देंगे ताकि ये हमारा प्राइमरी की तरह एक एक्ट करेगा। एंड इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये रहा हमारा आईडी। एंड आईडी के बाद इसको जनरेटर, यानी कि इसकी वैल्यू हम खुद से नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिक इसकी आईडी जनरेट होता रहे, तो उसके लिए नोटेशन होता है जनरेटेड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे हम जनरेटेड वैल्यू। एंड इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रेटजी इक्वल टू एंड जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, ये हम चूज कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो टाइटल है इसका भी अगर हम कॉलम नेम अगर यही रहना है, तो इसको अगर हम चाहते हैं ये सब चीज़ें हैं और कॉलम की वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कॉलम। एंड पहले तो इसको हम सही से करते हैं, ये हो गया हमारा कॉलम। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज करता हूँ तो हमारा कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल ही बनेगा।
और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम का नेम हो, कुछ टाइटल ना हो, हम खुद जो डिफ़ाइन करें वो हो, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ईजी है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ इसकी, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी बट ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज कर दूँगा पोस्ट टाइटल। तो ये हमारा हो गया पोस्ट टाइटल। और अगर आप ये नहीं लिखते तब भी चल जाता, क्योंकि डेटाबेस में हमारा टेबल बनता है टाइटल के नाम से, बट मैं चाहता हूँ मेरा डेटाबेस में जो टेबल नहीं कॉलम, जो हमारा कॉलम बने, टेबल हमारा ये बनेगा जो हमारा पब्लिक क्लास जो पोस्ट लिखा हूँ, और इसका मैंने नेम चेंज कर दिया अभी, तो पोस्ट, ये हमारा टेबल बनेगा और इसके अंदर जितने हैं ये सारे कॉलम की तरह बनेंगे। तो कॉलम में अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये नहीं लिखता तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल लिख के कॉलम बनता, बट मैं चाहता हूँ पोस्ट टाइटल बने, तो हमें ऐसा यूज करना पड़ता है। और इसके और सारे भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि इसका मैं लेंथ बता सकता हूँ एंड लेवल बता सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसका मैं लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूँ जो कि 100 इसका लेंथ हो। एंड अगेन ये नलेबल, इसको मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे। नलेबल फॉल्स भी कर सकता हूँ या फिर ट्रू भी कर सकता हूँ, तो ये हमारी मर्जी है। तो नेबल फॉल्स मतलब इसके अंदर वैल्यू नल वैल्यू नहीं होगी। तो हमने आईडी टाइटल के लिए देख लिया। अब कंटेंट में आते हैं, एंड कंटेंट का भी हम लेंथ थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर हम कंटेंट जब हम पोस्ट करेंगे तो इसके सारे अंदर कंटेंट ऐड करेंगे कि इसके बारे में पोस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इसमें कंटेंट इसकी लेंथ थोड़े हम बढ़ा देंगे। तो ऐसे करते हैं, हम कॉलम लिखेंगे, कॉलम, एंड कॉलम के अंदर क्या करेंगे लेंथ, और लेंथ में मैं कितना कर देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ, 10 1 2 3 यानी 10,000। तो इतना हमारा लेंथ हो गया। एंड इमेज नेम एंड प्राइवेट डेट इतना हमने कर दिया। इतना करने के बाद अगर हम इसको अपने प्रोग्राम, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे डेटाबेस में एक पोस्ट नाम से टेबल बन जाएगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हमने आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज, इतना तक हमने ले लिया। तो मैं पहले एक बार रन करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इतना ही लिखता हूँ तो डेटाबेस में कैसे टेबल बनेगा। और उसके बाद जब मैं ये दोनों ऐड करूँगा, कैट आईडी एंड यूजर आईडी, तो फिर हमारे डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट होंगे और क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस देखना है तो पहले हमें इतना रन करके देखना पड़ेगा, एंड अगेन ये दोनों ऐड करके, और जो 1 to मैनी, मैनी टू 1 जो मैपिंग है ये ऐड करेंगे। फिर हम एक बार और रन करेंगे और देखेंगे हमारे प्रोग्राम में क्या चेंजेज होती हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इतना रन करते हैं, एंड अगेन जो डेटाबेस में जो हमारा टेबल जो हमारा टेबल बनेगा उसको अगेन फिर हम डिलीट भी कर देंगे। और अगेन जब सारी अपनी कोड कर लेंगे तो प्रोग्राम को रन करके एक बार नया फिर टेबल बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड सिंपली यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम रन होने लगा, और देख सकते हो आप हमारा टॉमकैट स्टार्टेड पोर्ट नंबर 9292 और ब्लॉग एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हो ये क्वेरी चली है, और ये हमने क्वेरी यहाँ पे देख सकते हो आप, हाइबरनेट क्रिएट टेबल पोस्ट, यानी कि देखो जो टेबल बना है POSTS यानी कि पोस्ट नाम से जो टेबल बना है, और इसके अंदर क्या है, पोस्ट आईडी है, और ये हमारा जो कि ऑटो इंक्रीमेंट करके है, एंड एडेड डेट टाइम सारी चीज़ें हमारे क्वेरी चल चुकी है। तो आते हैं अपने डेटाबेस में और देखते हैं प्रॉपर ये बना है कि नहीं। तो माई स्क्वेल वर्कबेंच ओपन करता हूँ मैं, माई स्क्वेल वर्कबेंच, एंड इसको मैं ओपन करूँगा। एंड ये हमारा ओपन हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश करके अपना जो भी हमारा डेटाबेस है, हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन, एंड इसके अंदर है टेबल, और आप देख सकते हो सबसे जो हमारा पहला टेबल था वो हमारा था यूज़र। मैं पहले से बाकी सब रिमूव करता हूँ, वेट, ये समझना ज़रूरी है। एंड अगेन इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा यूज़र, तो यानी कि ये हमारा यूज़र हो गया।
इसको मैं अब देखता हूँ रिमूव करके, कोई बात नहीं। ये हमारा यूज़र है, यानी जो हमने पहले से बना के रखा था। एंड इसके बाद मैंने कैटेगरीज बनाया था, तो ये रहा हमारा कैटेगरीज। और ये जो हमने अभी नया बनाया है ये पोस्ट, देखो पहले पोस्ट था, मैं दिखाता हूँ। ये हमारा रहा पोस्ट एंटिटी। एंड पहले मैंने पोस्ट रखा था, बट मैंने नेम चेंज करके क्या कर दिया, पोस्ट्स कर दिया। तो डेटाबेस में आते हैं एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो हमारी जो पोस्ट बनी है वो टेबल क्या नाम से बना है, पोस्ट से टेबल बना है। एंड इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, पोस्ट डेट, एडिड डेट, एंड अगेन हमारा है कंटेंट, एंड अगेन है हमारा इमेज नेम, एंड यहाँ पे है हमारा पोस्ट टाइटल। तो मैं दिखाता हूँ हमारा जो, अगर मैंने ये लाइन यूज़ नहीं किया होता तो हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनता वो हमारा बनता टाइटल। तो हमने क्या किया, एक कॉलम और यूज कर लिया और इसमें हमने नेम चेंज कर दिया पोस्ट टाइटल। तो हमारे डेटाबेस में भी क्या हुआ, यहाँ पे नेम चेंज हो गया है पोस्ट टाइटल। इसके बाद से जो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इमेज स्लैश नेम हुआ है और एडेड स्लैश डेट हुआ है, ये नेम तो हमने ऐसा किया नहीं है, बट ये ऐसा क्यों हो गया इसके बारे में समझते हैं। तो आते हैं यहाँ पे और हमारे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम कभी भी कैमल केस का यूज करते हैं जो भी हम नेम अगर हम लिखते हैं तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो जगह, पहले हमने इमेज लिखा है एंड देन अगेन नेम लिखा है, फिर अगेन एडेड लिखा है एंड देन डेट लिखा है। तो इमेज नेम एडेड डेट, अगर मैं इसको कैमल केस में नहीं यूज किया होता, अगर सब स्मॉल में होता तो एक ही नेम बनता इमेज नेम करके डेटाबेस में, बट मैंने कैमल केस का यूज किया है तो ये समझ गया है कि ये इमेज एक वर्ड है एंड सेकंड नेम इज़ सेकंड वर्ड। तो यहाँ पे दो वर्ड मिलके यहाँ पे बनाए हैं, बट हमने कैमल वर्ड, तो ये अपने आप ये खुद क्या किया, इमेज को सेपरेट कर दिया है एंड नेम को सेपरेट कर दिया। अगेन यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे कैपिटल डी यूज किया है तो ये समझ गया एडेड एक वर्ड यहाँ तक है एंड सेकंड वर्ड यहाँ तक है, तो ये अगेन क्या गया है, बीच में अंडरस्कोर यूज कर दिया है। तो ये खुद से समझ लेता हूँ, डेटाबेस खुद से क्रिएट कर देता है। देख सकते हो आप, एडेड यहाँ पे खुद से डेट कर दिया एंड इमेज यहाँ पे खुद से नेम कर दिया। और ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट नेम चेंज करके पोस्ट टाइटल किया था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो चीज़ें यहाँ पे दी थी, यानी कि पोस्ट आईडी दिया था, टाइटल दिया था, कंटेंट दिया था, इमेज नेम दिया था और एडेड डेट दिया था, तो यहाँ तक तो हमें क्लियर वो चीज़ें मिल गई। तो अब हम क्या करें, यहाँ तक तो हमें आता ही था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इसमें कैट आईडी भी ऐड करेंगे, यूज़र यानी कि कैटेगरी को भी यहाँ पे ऐड करेंगे और यूज़र आईडी को भी ऐड करेंगे। तो और ये दोनों ऐड करने के बाद हम क्रिएट यानी कि वन टू मैनी मैपिंग और मैनी टू मतलब जो यूजर से पोस्ट के बीच में वन टू मैनी यूज करेंगे और पोस्ट से यूजर के बीच में मैनी टू वन एनोटेशन यूज करेंगे। एंड अगेन कैटेगरी से पोस्ट के बीच में वन टू मैनी एनोटेशन का यूज करेंगे और पोस्ट से कैटेगरी के बीच में मैनी टू वन एनोटेशन का यूज करेंगे। तो आते हैं अपने प्रोग्राम में और स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा करना है, हमें कैटेगरी आईडी और यूज़र आईडी ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि उसकी कैटेगरी आईडी यहाँ पे आ जाए। हम बस यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे कि ये हमारा पोस्ट है, तो जब ये पोस्ट करे तो इसके अंदर हमें क्या पता चले कि ये किस कैटेगरी का पोस्ट है, इसके अंदर एक कैटेगरी भी रहना चाहिए, और किस यूज़र का पोस्ट है तो हमारे पास यूज़र भी होना चाहिए। तो हम इसमें कैटेगरी यूज कर लेंगे, एक पोस्ट यूज कर लेंगे बस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइवेट, एंड प्राइवेट के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे कैटेगरी, एंड कैटेगरी में कैटेगरीज, यानी कि इस कैटेगरीज का हमने एक ये यूज कर लिया प्राइवेट कैटेगरी, यानी कि इस पोस्ट में ये जो हमारा पोस्ट है इसका समझने का सिंपल सा बस मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो समझाया है। यहाँ पे हम जो हमने कैट आईडी यूज़र आईडी ये जो मैं समझाने के लिए किया हूँ, ये डेटाबेस में खुद से कन्फिगर कर देगा डेटाबेस में। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना सोचना है कि अगर ये मेरा पोस्ट है तो अगर पोस्ट है तो ये किस कैटेगरी में ये पोस्ट है, किस कैटेगरी में इसको पोस्ट करना है। तो इसके अंदर जैसे कि हम बाकी सारे फील्ड ले रहे थे तो वैसे ही प्राइवेट कैटेगरीज ले लेंगे और ये हमारा पता चलेगा कि अब ये किस कैटेगरीज में ये पोस्ट ऐड करेंगे। सेम वैसे ही किस यूज़र का पोस्ट है तो हम सिंपल करेंगे प्राइवेट,
एंड अगेन लेंगे हम यूजर एंड यहाँ से कर देंगे यूजर, बस ख़त्म। बस इतना ही था। और इसके बाद से इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे इसका गेटर सेटर है पहले हम ये यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गेटर एंड सेटर एंड अगेन ऑल कंस्ट्रक्टर। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमने अगर यहाँ पे पोस्ट में अगर कैटेगरीज ऐड किया है एंड यूज़र ऐड किया है, तो हमें कैटेगरीज में भी समथिंग अभी मैं दिखाता हूँ, हमें कैटेगरीज में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर हमने पोस्ट के अंदर यूज़र यूज किया है तो हमें यूज़र के अंदर भी पोस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले हमने कैटेगरीज ऐड किया तो चलते हैं कैटेगरीज के पास। एंड यहाँ पे चलने के बाद जो हमने यहाँ तक इसमें क्या किया था, कैटेगरी आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया था। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम यूज करेंगे प्राइवेट एंड प्राइवेट के बाद हम यूज करेंगे लिस्ट ऑफ पोस्ट। ठीक है, लिस्ट इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट एंटर एंड इसके बाद इसका मैं पोस्ट कर देता हूँ एंड इक्वल टू न्यू एंड एरे लिस्ट कर देता हूँ सिंपल। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा, एनोटेशन का यूज करूँगा 1 to many, यानी कि इस कैटेगरीज, यानी मैंने क्या बताया था, एक कैटेगरीज के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये हमारी कैटेगरी है, एक कैटेगरी के पास कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 1 to many, मैंने बताया था यहाँ पे यूज करेंगे 1 to many और पोस्ट से कैटेगरी के बीच में करेंगे many to 1। तो हमने एग्जैक्टली वही तो किया है। हमने कैटेगरी के अंदर हमारा कैटेगरी आईडी होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट ऑफ पोस्ट, मतलब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे पोस्ट हो सकते हैं। कोई भी एक कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड कैटेगरी है, उस बॉलीवुड कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कई सारे कैटेगरी हो सकते हैं। तो सेम एज इट इज़, तो कई सारे कैटेगरी, एक कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। ये हमारा एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है 1 to many। और जो हमारा पोस्ट होगा यहाँ पे यूज करेंगे हम, यहाँ पे यूज करेंगे many to 1। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं फिर से दिखाता हूँ मैंने ऐसा किया क्यों। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे बताया था, मैं जब कैटेगरी और पोस्ट के जब बीच में एंटिटी बनाऊंगा तो मैंने लिखा है 1 to many, और पोस्ट और कैटेगरी के बीच में एंटिटी बनाऊंगा तो लिखूंगा many to 1। तो एग्जैक्टली हमने कैटेगरी, ये रहा हमारा कैटेगरी, ये रहा कैटेगरी और ये रहा पोस्ट। एक कैटेगरी और पोस्ट के बीच में जब मैंने रिलेशन बनाया तो मैंने लिखा 1 to many। एंड सेम एज इट इज़ जब मैं पोस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो पोस्ट और कैटेगरी के बीच में जो मैंने नोटेशन बनाया वो हुआ many to 1। तो इतना क्लियर हो गया। अब एग्जैक्टली ऐसे ही हम यूज़र के लिए करेंगे। तो यूज़र के लिए चलते हैं। यूज़र के लिए ये रहा हमारा यूज़र एंटिटी, एंड यूज़र एंटिटी के अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं पोस्ट के लिए प्राइवेट। जैसे हमने कैटेगरी में लिया था प्राइवेट लिस्ट पूरा, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिस्ट लेंगे, प्राइवेट लिस्ट, और लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ पोस्ट लेंगे जो कि हमारा एंटिटी पे यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट। एंड इसको क्या करेंगे हम, इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ऑल्ट एंटर, इंपोर्ट हो गया हमारा। एंड अगेन इसके बाद से इसका नेम रखते हैं पोस्ट इक्वल टू न्यू, एंड अगेन एरे लिस्ट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया है, एक हमारा यूज़र है, यूज़र, और यूज़र अंदर ये हमारा पोस्ट है। तो एक यूज़र के पास कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली यही समझाया था, एक यूज़र है, एक यूज़र के पास कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो जब हम यूज़र से पोस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो 1 to many हो, और पोस्ट से यूज़र की तरफ करना हो तो many to 1 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यूज़र है और यूज़र और पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो यहाँ पे होगा
वन टू मैनी, इधर से वन टू मैनी, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो हमारा पोस्ट है, और यहाँ से हो जाएगा मैनी टू वन। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा मैनी 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 टू वन। तो इतना होने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा इन्फॉर्मेशन और ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा यूज़र है और कैटेगरी है। इसमें नोटेशन, इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं मैप्ड बाय, यानी कि मैप्ड बाय, और इसके अंदर मैं लिखूँगा यूज़र। यहाँ पे मैप पे यूज़र लिखने का मतलब ये है क्योंकि जहाँ यहाँ पे पोस्ट DTO में मैंने जो यहाँ पे यूज़र लिखा था, इसको ये मैप करने के लिए हमें यूज़र में यूज़र लिखना पड़ेगा और कैटेगरी में कैटेगरी लिखना पड़ेगा। और जब मैं डेटाबेस जब क्रिएट होगा तो मैं समझाऊंगा फिर दोबारा कि ये क्यों हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पे आते हैं अगेन हम अपने यूज़र में, एंड हमने यूज़र में ये यूज़र ऐड कर दिया। एंड इसके बाद हम एक कॉमा दे के कैस्केड क्या कर देते हैं, कैस्केड इक्वल टू वेट कैस्केड ऑल कर देते हैं। एंड फेच इक्वल टू फेच टाइप, इसको लेजी कर देते हैं। ये हम लेजी भी कर सकते हैं, ईगर भी कर सकते हैं। लेजी ईगर मतलब इससे जब हमारा पेरेंट रिसोर्स जब लोड हो तो उसके साथ साथ हमारा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो चाइल्ड रिसोर्स हो वो भी लोड हो जाए, तो उस टाइम पे हम ईगर करते हैं, अदरवाइज़ हम लेजी यूज करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपने अगर हाइबरनेट पढ़ा हो तो ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा। और अगेन जैसे कि हमने यहाँ पे मैप बाय में जैसे हमने यूज़र ऐड किया है, ऐसे हम कैटेगरी में, वो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड आते हैं कैटेगरी में, एंड अगेन यहाँ पे इसी चीज़ को हम पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरीज होगा। मैं देख लेता हूँ क्या लिखा था हमने पोस्ट में, कैटेगरीज लिखा था, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग का कोई गलती ना हो। वेट, और अगेन चलते हैं कैटेगरीज में, एंड यहाँ पे हम इसी चीज़ को पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। एंड इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम अगेन आते हैं अपने पोस्ट में, और यहाँ पे आने के बाद हमारा रेडी है। यहाँ पे हम रन करेंगे, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ज्वाइन कॉलम नेम बने, उसको अगर हम कैटेगरीज रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कैटेगरीज रख देंगे। अगर ज्वाइन कॉलम यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ करेंगे, ज्वाइन कॉलम नेम एंड कैटेगरी, यहाँ पे जो नेम चेंज कर देंगे वो हमारा नेम भी चेंज हो जाएगा। बट मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ एंड रन करा के दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या होता है। एंड अगेन मैं ज्वाइन कॉलम ऐड करूँगा ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। तो बस इतना काफ़ी था। एंड अगेन हम आते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन पे। पहले हम टेबल डेटाबेस से जो हमारा पहले से जो डेटाबेस जो बन चुका था, यानी ये बन गया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि नया टेबल बने। ये तो पहले से था। अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने 2 टेबल हैं। एंड अगेन जब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इसको मैं रन किया, ये रन हो गया हमारा 9292 पे। आते हैं डेटाबेस में एंड अगेन इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और आप देखो हमारा पोस्ट जो टेबल था वो क्रिएट हो चुका है। क्लिक करते हैं पोस्ट पे, आप देखो पोस्ट आईडी पहले से था, एडिट डेट था, कंटेंट था, इमेज नेम था, पोस्ट ये दोनों जो टेबल ऐड हुई हैं ये अभी ऐड हुई हैं। जो हमने वन टू मैनी मैपिंग जो भी हमने यूज किया था, जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया था, उसकी वजह से ये 2 चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ पे हुआ कैटेगरीज आईडी, यूजर आईडी। अब यहाँ पे ये जो नाम है ये काफ़ी थोड़ा लंबा लग रहा है, जैसे कि कैटेगरीज फिर आईडी, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और यही चीज़ मैं वहाँ पे आपको बता भी रहा था। तो आते हैं अपने डेटाबेस में एंड अगेन ये हमारा रहा, ये रहा हमारा पोस्ट, और ये यहीं से बन रहा था, कैटेगरीज करके यहीं से बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इसी को ज्वाइन कॉलम बोलते हैं। ज्वाइन कॉलम हमारा यहीं से जनरेट होता है। तो ज्वाइन कॉलम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम पास कर देंगे नेम
एंड नेम में अगर हम केवल कैटेगरीज आईडी कर दिया हमने। पिछली बार कैटेगरीज ऐसे करके हो रहा था, तो इसको क्या करते हैं, मैं इसको इसके अंदर करना था, इसके अंदर करता हूँ एंड इसको रिमूव करता हूँ। तो हो चुका हमारा। अब जो हमारा कैटेगरीज 2 बार करके आईडी जनरेट हो रहा था, तो यानी कि ये कैटेगरीज ये एक हो रहा था और वो कैटेगरीज का आईडी इसीलिए 2 बार हो जा रहा था। एक ये कैटेगरीज एंड वो किसकी आईडी बना रहा है, कैटेगरीज आईडी बना रहा है, इसलिए ये 2 बार हो जाता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो मैंने अब चेंज कर दिया, कैटेगरीज अब आईडी बनेगी। एंड अपने प्रोग्राम को अगर मैं अगेन रन करूँ तो देखता हूँ चेंज होता है या नहीं। अगर चेंज नहीं होता तो टेबल को डिलीट करके फिर दोबारा प्रोग्राम इसको रन करेंगे और देखते हैं अगर ये अल्टर कर देता है उसको तो फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अल्टर का जो क्वेरी है वो चला है, तो देखते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड इसको हटाते हैं एंड अगेन अब इसको ओपन करते हैं। कैटेगरीज आईडी यानी कि ये 2 बार कर दिया, इसीलिए मैं सोचा था इसको मैं डिलीट कर दूं। मैं फिर से देखता हूँ, हाँ ये गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ एंड अगेन देखते हैं अभी कुछ बचा तो नहीं है, नहीं हमारा डिलीट हो चुका है। और अगेन हम जब भी ऐसा कुछ चेंजिंग करेंगे तो डेटाबेस से पहले वो डिलीट करके फिर दोबारा करेंगे। तो मैं अब इसको दोबारा रीरन करता हूँ एंड अब देखता हूँ क्या होता है। अब आते हैं डेटाबेस में एंड अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं और ये रहा हमारा पोस्ट एंड इस पर क्लिक करेंगे। एग्जैक्टली हमारा जैसा चाहते थे हमें वैसा चीज़ें मिल चुकी हैं। तो आपने देखा ये कितना इजी था, 1 to many, many to 1। और जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई थी कि हमें कैसे प्रोसेस करना है, हमने एग्जैक्टली वैसे किया। जब हम यूज़र और पोस्ट के बारे में बीच में जब हम बना रहे थे तो 1 to many कर रहे थे, और पोस्ट यूज़र के बीच में जब रिलेशन बना रहे थे तो many to 1 कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसे ही कैटेगरी और पोस्ट के बीच में जब हम रिलेशन बिल्डअप कर रहे थे तो 1 to many यूज कर रहे थे, एंड पोस्ट और कैटेगरी के बीच में जब रिलेशन बना रहे थे तो many to 1 यूज कर रहे थे। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया, और इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम जो हमारा पोस्ट सर्विस है इसके अंदर कैटेगरीज, इसके अंदर हम कैसे कंट्रोलर बनाएंगे, सर्विस बनाएंगे, सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास कैसे लिखेंगे, एंड इसके अंदर जो अब हम लिखने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम किसी ब्लॉग एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हम उस पर एक सर्च का ऑप्शन रहता है कि हम एक कीवर्ड से सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे हमें मिल जाते हैं, कैटेगरीज मिल जाते हैं। तो वो चीज़ हुआ। और फिर जब कई सारे पोस्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं उसमें पेजिनेशन का एक सिस्टम रहता है, जैसे कि आप पेज 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो ऐसी जितने भी सारे कंसेप्ट हैं, पेजिनेशन, उसको पेजिनेशन बोलते हैं, सर्चिंग हो गया, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम ये जो हमारा पोस्ट एंटिटी है इसके अंदर हम सारा बिल्डअप करेंगे। और अगर आपको वो सारी चीज़ें अगर यूजर और कैटेगरी के अंदर भी करना हो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको सिखाने के लिए वो पोस्ट के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करूँगा, और एक बार आप सीख गए वो किसी भी एंटिटी के अंदर आप वो कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।